अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का पेज नंबर 48। हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 46, 47, पेज नंबर 44 एंड 45। अगर आपको इन पेजेस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पर इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट चेक। इसके अंदर सबसे पहले जी ब्लैंक्स है जी। फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड आइस। जो बर्फ वाला जो वाटर होता है उसको हम आइस कहते हैं। आइस इज डैश, आइस इज सॉलिड। वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो आइस क्या है हमारे पास जी? हमारे पास सॉलिड है। व्हेन डैश इज हीटेड, व्हेन वाटर इज हीटेड इट बिकम्स वेपर। वाटर इज डैश, वाटर इज लिक्विड, यानी कि वाटर किस फॉर्म में होता है? हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर, वुड एंड रॉक्स आर डैश एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है? वाटर, वुड एंड रॉक्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए अब आज के लेक्चर की तरफ शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक जो है हमारा मोर अबाउट सॉलिड रॉक्स, यानी कि हमने बात की थी कीमती रॉक्स के बारे में। अब चलते हैं थोड़ी सी उसके बारे में ब्रीफ मैं आपको देती हूँ। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। रॉक्स, पत्थर पाए जाते हैं जमीन पर, अर्थ की। दे आर ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। वो जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। पेबल्स, सैंड्स एंड सॉइल वर वंस पार्ट ऑफ सच लार्जर रॉक्स। ये किस में आ जाते हैं? ये बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है। सम रॉक्स आर हार्ड, और कुछ रॉक्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जिस तरह के ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया। मार्बल तो आपके घरों में भी यूज होता है। सम रॉक्स आर सॉफ्ट, और वो कह रहे हैं कुछ रॉक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिस कि चौक है। पुराने जमानों में तो बोर्ड, अब तो मार्कर, बोर्ड के ऊपर बोर्ड मार्कर से लिखा जाता है। पुराने जमानों में ब्लैक कलर का बोर्ड होता था और उसके ऊपर चौक के जरिए से लिखा जाता था। कोयला, ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल मटेरियल। रॉक्स जो हैं वो बहुत यूजफुल मटेरियल है। रॉक्स आर यूज इन मैनी वेज। रॉक्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह से यूज किए जाते हैं। पत्थर मुख्तलिफ तरह से यूज किए जाते हैं। रॉक्स, लार्जर रॉक्स आर ब्लोन अप विथ स्टिक्स ऑफ डायनामाइट, ठीक है जी। लार्जर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको हम ब्लोन अप करते हैं और स्टिक्स के जरिए ऑफ डायनामाइट, ठीक है। दे आर देन कट विथ मशीन्स, और फिर उनको मशीन्स के थ्रू काटा जाता है, और विथ अ हैमर एंड चेसल, और फिर उसको या फिर उनको हैमर की तरह के जरिए उनको काटा जाता है, और फिर या फिर चेसल के थ्रू। मटेरियल्स फ्रॉम रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग। मटेरियल्स जो चीजें रॉक्स से बनाई जाती हैं, रॉक्स के जरिए बहुत ज्यादा मटेरियल्स बनते हैं, जिस तरह के स्टोन बेंच हो गया, ठीक है, अक्सर स्कूलों में लगे हुए होते हैं। स्टोन रिंग हो गई, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं डिस्कशन आंसर। हाउ डू यू थिंक पेबल्स एंड स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड वर फॉर्म्ड? आपके ख्याल में क्या है कि पेबल्स और छोटी छोटी जो पत्थरे होते हैं, स्मॉल ग्रेन्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं सैंड के? ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो जी ये था आज का लेक्चर, छोटा सा, इजी सा, और था भी इतना सारा कुछ नहीं। जो स्टोन्स, रॉक्स होते हैं ना, इनमें कुछ प्रेशियस रॉक्स भी होते हैं, और उन्हें अक्सर औकात हम रिंग्स में भी यूज करते हैं, ठीक है जी। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाजत। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है मल्टी टीचिंग हब, और उसका जो लोगो है उसके ऊपर लिखा हुआ है मल्टी, ठीक है। उधर आपको इसके पिछली जो जितने भी यूनिट्स हैं उसकी एक्सरसाइज और इसकी भी एक्सरसाइज आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाजत। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।